महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी होगा। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे। ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा, सभी विधायकों से रायशुमारी करके हाईकमान को हम रिपोर्ट देंगे, उसके बाद कौन बनेगा सीएम ये तय हो जाएगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का एक बड़ा दावा। उन्होंने कहा, इस मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है, बीजेपी यहां कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को खारिज किया। कहा, वो सरकार का हिस्सा होंगे और शिंदे का पूरा सम्मान भी रखा जाएगा। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान में समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली पहुंचे एनसीपी चीफ अजीत पवार गृहमंत्री अमित शाह से सरकार के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। एनसीपी अजीत गुट के सांसद सुनील तटकरे ने कहा, महायुति में कोई मतभेद नहीं है, बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा, पहले ही तय हो गया था। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा, शिंदे की वजह से सरकार बनने में देरी नहीं हो रही है, हमने अपनी कुछ अपेक्षाएं रखी थीं। शिवसेना के नेता राजू वाघमारे का महाविकास आघाड़ी पर हमला। कहा, हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम के नाम में हो रही देरी पर बोले राहुल नार्वेकर, राज्य को मजबूत सरकार मिले इसलिए सोच विचार हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी का गुलाम कहा, गुलामों को समझौता करना पड़ता है। अजीत गुट के विधायक सुनील शेलके को मंत्री बनाने की मांग। पुणे में समर्थकों ने पोस्टर लगाए। एनसीपी नेता सूरज चौहान का दावा, शरद गुट के कई नेताओं ने अजीत पवार से मुलाकात की। नागपुर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश पांडव ने चुनाव आयोग में 3 लाख रुपए जमा कराए। 7 मतदान केंद्रों की मतगणना की जांच की अर्जी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, एक बार सरकार का गठन ठीक से हो जाए तो विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो ने नाराजगी से इनकार किया। कहा, मंत्रालय के बंटवारे हो जाएंगे, आलाकमान को सब जानकारी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, सभी आपस में बैठकर मंत्रालय तय कर लेंगे। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी, कांग्रेस और सपा का झूठ अब नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा, शिक्षा का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अवध ओझा के आने से दिल्ली में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल चंडीगढ़ जाएंगे, आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग हुई। सदन में विपक्ष ने हंगामा न करने का भरोसा भी दिया। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर बहस होनी है। 13 और 14 दिसंबर को चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अडानी और संभल के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल सुबह मीटिंग, सदन की रणनीति तैयार की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू ने ऐतराज किया। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, संसद में विपक्षी दलों का रवैया ठीक नहीं है, रोज हंगामा करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का हमला। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अड़ियल रुख अपना लिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित कर दिया जाता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इल्जाम, विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के लिए बनाई जेपीसी का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। भारतीय नौसेना ने उम्मीद जताई, अगले महीने तक 26 रफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए हो सकती है नई डील। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर भव्य आयोजन होगा। पुरी के बीच पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटी नेवी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने के लिए तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात कराएगा प्रशासन। प्रशासन के भरोसे के बाद किसान पीछे हटे। नोएडा में अब बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों की दिल्ली मार्च की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आज दिन भर जबरदस्त ट्रैफिक रहा। नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी। कालिंदी कुंज बॉर्डर और महामाया फ्लाईओवर पर लोग परेशान दिखे, घंटों तक जाम में फंसे रहे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है, बातचीत का रास्ता सरकार ने खोलकर रखा है। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल और उनकी कैबिनेट के पूर्व मंत्रियों को सजा सुनाई। लंगर खाने में बर्तन साफ करने और साफ सफाई की सेवा देने की आदेश दिया।
अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का बयान, श्री अकाल तख्त साहिब हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। संभल जाने से रोकने पर कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हुई। धरने पर बैठ गए यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने पर बोले सपा नेता एसटी हसन, वो पीड़ितों का दुख साझा करने जा रहे थे, हिंसा करने नहीं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी किसी को संभल नहीं जाने देना चाहती है, अपने पापों को छिपाना चाहती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का यूपी सरकार से सवाल, लोगों को रोककर सरकार क्या छिपा रही है। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर भड़के शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का हिंदुस्तान में सिविल वॉर का माहौल बनाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच चल रही है, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने लगाए हम एक हों के नारे, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, वायु प्रदूषण के बीच सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स में ढील दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए स्पेशल इंतजाम, 3 घंटे से देरी से उतरने वाली फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है एक स्पेशल वेटिंग एरिया। बिहार में पेपर लीक के शक में सीएचओ की परीक्षा रद्द, धोखाधड़ी में शामिल 37 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली मर्डर केस में पीड़ित के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, कल नारायणा में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। उत्तराखंड सीएम ने देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का जायजा लिया, कहा देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। जयपुर में राजस्थान सीएम ने समीक्षा बैठक की, खनन और पेट्रोलियम विभाग से प्रोजेक्ट पर अपडेट लिया। राजस्थान गवर्नर से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। बिहार के गया में 19वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह के उद्घाटन पर शांति मार्च निकाला गया, बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तुमकुर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। शूटिंग खिलाड़ी यथार्थ रघुवंशी सुसाइड केस में खुलासा, खिलाड़ी ने पिता को बताया था कि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। यथार्थ के पिता ने एकेडमी प्रबंधन से मामले की शिकायत की, जिसके बाद प्रबंधन ने आरोप लगाने वाले खिलाड़ी और यथार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में दिल दहलाने वाली घटना हुई, भाई ने महिला कांस्टेबल को काट कर मार डाला। हुर्रियत अध्यक्ष उमर फारूक ने जम्मू पुलिस की सराहना की, कहा ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। बिहार के मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के दौरान ईडीएम को गुस्सा आया, खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी है कल, गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने निकाली मशाल रैली और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, चोरी हुए 20 टू व्हीलर्स, 18 बाइक्स और 2 स्कूटी बरामद हुई। आतंक के खिलाफ अनंतनाग पुलिस का एक्शन, आतंकी के सहयोगी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। प्रदूषण पर राज्यों के ढीले रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट, 5 दिसंबर तक ग्रैब 4 की पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया गेट के आसपास धुंध की मोटी परत दिखी गई। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई स्मॉग की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई के कई इलाकों में भी धुंध की मोटी परत छाई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में विजिबिलिटी कम हुई। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा हुआ ताजमहल नजर आया। इलाके में बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से परेशानी, कोडेलूर कलेक्टर भवन के पास पानी जमा हुआ। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें जलमग्न हो गई। कर्नाटक के कोलार और उडुपी में फेंगल तूफान का इफेक्ट रहेगा, भारी बारिश की वजह के अलर्ट के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारी बारिश के बाद स्कूल और कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। केरल के वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट। चूरलमाला में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पुडुचेरी में शंकरपारानी नदी में आई बाढ़, एलजी के कैलाशनाथन ने हालात का जायजा लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी, ढाका समेत कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ उपद्रव। ढाका में महिला पत्रकार को कट्टरपंथियों ने बंधक बनाया, पत्रकार मुन्नी साहा को रॉ का एजेंट बताकर नारे लगाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत ने विरोध। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। शुभेंदु अधिकारी की मांग, जिहादियों पर एक्शन ले बांग्लादेश की सरकार। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जताई, यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में सेफ हिंदू पोस्टर्स लेकर सड़क पर उतरे लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया। मुंबई में लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, मोहम्मद यूनुस सरकार से बातचीत करने की मांग की। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, सरकार मामले पर कदम उठाए। दक्षिण गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़, दर्जनों लोगों की मौत, हादसे की जांच के आदेश दिए गए।
तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 445 अंक ऊपर चढ़ा, निफ्टी भी 144 पॉइंट्स चढ़ा ऊपर गया। रुपए में 13 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। एक अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। संसद भवन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। अमित शाह, लोकसभा स्पीकर समेत कई नेता मौजूद रहे। फिल्म की स्टार विक्रांत मैसी भी स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के साथ फिल्म देखना करियर का सबसे बेहतरीन पल। फिल्म एक्ट्रेस राशि खन्ना ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा, बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उन्होंने हमारी पिक्चर देखी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी फिल्म की तारीफ की। कहा, कांग्रेस ने गोधरा कांड का सच सबसे छिपाया। 12वीं फेल फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। इंस्टाग्राम पोस्ट करके फैंस को चौंकाया। विक्रांत मैसी ने कहा, अब अपने आप को संभालने और घर वापस जाने का समय आ गया। 2025 में हम एक दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर सोनू सूद। मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।